हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो अगला विज्ञापन है और जिसके आवेदन शुरू होने वाले हैं वो है आपका स्टेनोग्राफर की मुख्य परीक्षा के लिए। तो आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका सिलेबस कब तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक स्टेनोग्राफर का सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो इस कब तक जारी हो सकता है और जो पेट की कट ऑफ है इसके लिए क्या रहने वाली है मुख्य परीक्षा के लिए, और ये आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि ये आपका जो विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि थी, आपका विज्ञापन आया था 2 सितंबर को आपका विज्ञापन आया था, लेकिन आवेदन आपके नहीं लिए गए। आवेदन अब 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो आज 14 तारीख है और अब आपके जो आवेदन है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 नवंबर है, आपको ध्यान देना है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 15 नवंबर। तो 6 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से आप 6 नवंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपके जो फॉर्म में संशोधन कुछ करना है वो आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपका जो है ये आवेदन, आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर से आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें कि नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें कितनी है, तो ये आपको पता ही है कि ये आपका 9वां विज्ञापन था जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से पेट 2022 से आया था। ये 9वां विज्ञापन था। इसका अभी तक जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो टोटल 277 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके समान चयन के 233 पोस्ट थी और विशेष चयन से 44 वैकेंसी थी। तो अगर बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है लिपिक की, तो कौन कौन से विभाग में आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग विभाग हैं। यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके आशुलिपिक के पद हैं। टोटल जनरल के लिए 24 हैं और अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हो। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 52 है और 57 आपकी सिंचाई विभाग में है। उसके बाद राज्य उपभोक्ता विभाग में 30 वैकेंसी हैं। वन एवं वन्य जीव विभाग में भी 57 वैकेंसी हैं टोटल। उसके बाद कृषि विभाग में हैं 50 वैकेंसी हैं। और उसके बाद निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इसमें 16 वैकेंसी हैं टोटल। उसके बाद यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में भी आपकी 4 वैकेंसी हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय में 6 वैकेंसी हैं। और कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, इसमें भी आपकी 1 वैकेंसी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश विशेष चयन पे हैं दोस्तों ये वैकेंसी, जिसमें जनरल की वैकेंसी नहीं रहेंगी, अलग अलग कैटेगरी की 37 वैकेंसी हैं। और उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा योजना में है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो। तो ये टोटल 277 पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब ये आपके आवेदन 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो वो आपको पता ही है इसके लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना चाहिए। और साथ ही साथ डोएक सोसाइटी के द्वारा SSC आपके पास होना ज़रूरी है। या फिर आपका यहाँ पे इसके अगर SSC नहीं है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई कंप्यूटर पाठ्यक्रम आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपकी शैक्षिक का रहता है। और एज तो आपको पता ही है कि 18 से 40 साल है, इसमें 18 से 40 साल है। उसके बाद अगर लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको अभी जारी नहीं किया गया है। तो इसी पे हम बात करते हैं कब तक आपका ये जारी हो सकता है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो दोस्तों आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। अगले नेक्स्ट मंथ में आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा अभी तक लगातार जो है सिलेबस जारी किए गए। क्योंकि आपने देखा कि ग्राम पंचायत अधिकारी का आया, और उसके बाद आपका अभी हाल ही में एक्सरे टेक्नीशियन का आया था, और प्रवर्तन कांस्टेबल का। तो ये आपके जो है सिलेबस जारी किए गए। तो अब इसका भी जो सिलेबस है वो आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी पेट कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों पेट कट ऑफ अभी देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलअप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर पेट कट ऑफ पे हम बात करेंगे। फिर भी अगर आपका 60
प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म पहले आ जाए, उसके बाद फिलअप हो, कितने फॉर्म पढ़ते हैं, इस पर कितने फॉर्म लोग फिलअप करते हैं, फिर उसके बाद ही पेड कट ऑफ पे बात की जाएगी। परीक्षा कब तक हो सकती है अगर बात कर लेते हैं तो ये फरवरी या फिर फरवरी मार्च तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी वैकेंसी हैं जो आयोग को पूरी करवानी है। तो इसका एग्ज़ाम आपका मान के चलिए कि फरवरी या फिर मार्च मान के चलिए इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आपका जो सिलेबस है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। इसका जो सिलेबस होगा वो लगभग आपका जो सिलेबस है वो जूनियर असिस्टेंट के जैसे ही हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट मंथ आपका सिलेबस आ जाएगा। तो ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।